गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य साहित्य की बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनी जो हर साल लगभग आती ही आती है। मैथिली शरण गुप्त की जो जीवनी है वो हर साल पूछी जाती है। जीवन परिचय भी जिसको हम बोलते हैं और जीवनी बोलते हैं। तो जीवन परिचय जब इतना इंपॉर्टेंट है जो कि 5 नंबर का हर साल आता है तो इसको याद कर लीजिए गाइस। मैंने जिस तरीके से इसको लिख के लाया हूँ इस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपको पूरी यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी वे में लिखने की कोशिश करी है और बहुत ही अच्छे से अच्छे वे में लिखी है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने से पहले संक्षिप्त परिचय लिख देना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको 3 नंबर पहले ही दे देता है। तो जन्म सन 1886 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1964 ईस्वी में। जन्म स्थान शिरगांव झांसी में हुआ था। पिता का नाम रामचरण गुप्त, उपाधि इनको डीलिट मंगला प्रसाद, मतलब इनको मंगला प्रसाद ही कहीं बुलाते थे और डीलिट की इनको उपाधि मिली थी। रचनाएं इनकी कौन सी थी? प्रमुख रचनाएं जो होती हैं वो भारत भारती, अनंत, जयद्रथ वध आदि। तो संक्षिप्त परिचय के बाद जस्ट आपको इसी के बेसिस पे आपको जीवन परिचय इनके लिखना होता है। तो जीवन परिचय भी मैंने बहुत ही छोटे वे में लिखा है, उसके बाद साहित्य परिचय, देन अपनी जीवनी खत्म। तो बहुत ही अच्छे वे में लिखा है, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिए क्योंकि 5 नंबर की कंफर्म आनी ही आनी है। तो जीवन परिचय में श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्य वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावास हो गया या देहांत हो गया। आप दोनों चीजें लिख सकते हैं। जीवन परिचय में बस आपको इतना ही लिखना है, उसके बाद इनका साहित्य परिचय लिख करके जीवनी को खत्म करना है क्योंकि आपको 80 से 180 वर्ड्स के बीच में जीवनी लिखनी होती है। तो और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो जितना जल्दी जल्दी हो सके लिखिए और उसको खत्म करिए। 5 नंबर अपने कंफर्म कीजिए और इसकी तैयारी करते रहिए क्योंकि टॉपर हर एक चीज की प्रॉपर वे में तैयारी करता है। साहित्य परिचय में इनका क्या है? मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समुद्रत किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। उसके अलावा इनका जो साहित्य परिचय है उसमें गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता, मतलब उसको कलकत्ता पहले बोलते हैं, जिसको अब उसको कोलकाता बोलते हैं, से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक से प्रकाशित हुई थी। आचार्य द्विवेदी से संपर्क के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई या मिली। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के स्वरूप में विख्यात किया। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। ये हिंदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते थे। कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं? तो गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं 2 प्रकार की हैं। पहली मौलिक रचनाएं, दूसरी अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, नहुष, उसके अलावा पृथ्वीपुत्र, पंचवटी आदि। जो इनकी अनुदित रचनाएं हैं तो है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार आदि। तो ये हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवनी है जो कि बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आती है। तो आप इसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इसको लिख जरूर लीजिएगा वीडियो देख के। और आपको इसी तरीके की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ही अपने इस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको और इंपॉर्टेंट जीवनी, जैसे गद्य की तो काव्य की जीवनी हो गई, गद्य की भी जीवनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहें क्योंकि आप ही अगले टॉपर हैं यूपी के। थैंक यू गाइस।